मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं अपनी वीडियो में इंटरव्यू के बारे में। तो उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सभी लिंक्स आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए आज हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पैटर्न इंटरव्यू। हमें पैटर्न इंटरव्यू के टाइप्स के बारे में पता करना है। एक इंटरव्यू के कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि इंटरव्यू होता क्या है। एक्चुअल में इंटरव्यू का क्लियर मीनिंग अगर देखा जाए तो इंटर प्लस व्यू, एक इंसान के इंटरनल व्यूज क्या है, वो अपने बारे में क्या क्या बता पा रहा है, वो अपने बारे में कैसे एक्सप्लेन कर रहा है अपने आप को, यही एक प्रॉपर इंटरव्यू का मीनिंग निकलता है। अब उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, किस तरीके से वो काम करता है, किस तरीके से वो बातचीत कर रहा है, कैसे वो आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये सब इंटरव्यू के अंदर की बातें आती हैं। इन अ पैटर्न इंटरव्यू द इंटरव्यूअर कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ कन्वर्सेशन। एक पैटर्न इंटरव्यू में इंटरव्यूअर कंट्रोल करता है कन्वर्सेशन के डायरेक्शंस को। कन्वर्सेशन के अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं, बातचीत करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। इट इज ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। ये दो तरीके बताए गए हैं इसमें। सबसे पहला तरीका आपको बताया गया है डायरेक्ट इंटरव्यू, जिसमें एक इंटरव्यूअर किसी से डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन कर रहा है, डायरेक्टली बातचीत कर रहा है। In the direct interview, the interviewer keeps very close control at all times by directing limited and specific questions. वो एक प्रॉपर टाइम पे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन एक पर्सन से पुट आउट कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा IAS के इंटरव्यूज होते हैं या किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट लेवल के इंटरव्यूज होते हैं। तो उन इंटरव्यूज में या तो एक पर्सन किसी पर्सन से बातचीत करेगा, उससे उसका इंटरव्यू लेगा, या फिर कुछ पर्सन ग्रुप में इंटरव्यू लेंगे। अब इंटरव्यूज तो काफी तरीके के होते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इंटरनेट के थ्रू भी इंटरव्यू लिया जा सकता है, जिसे कि वर्चुअल इंटरव्यू कहते हैं। और नॉर्मल इंटरव्यू जिसको हम कहते हैं वो होता है पर्सन टू पर्सन इंटरव्यू, जिसमें एक पर्सन सामने वाले पर्सन को ये देखता है कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए या हमारे काम के लिए फिट बैठता है या नहीं बैठता है। सेकेंड इंटरव्यू आता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू, जो कि इनडायरेक्ट वे में लिया जाता है। डायरेक्ट तो डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन हो रहा है। इनडायरेक्ट इंटरव्यू वो हो रहा है in the interview interviewer makes little or no attempt of direct and applicant conversation, जिसमें एक इंटरव्यूअर डायरेक्टली किसी भी एप्लीकेंट से कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहा है। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, सामने मेरे कोई भी पर्सन खड़ा है, वो मुझसे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पुट नहीं करेगा, वो मुझे प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करेगा कि मेरा वे ऑफ टॉकिंग क्या है, किस तरीके से मैं सामने खड़ी हूँ, किस तरीके से मैं बोल रही हूँ। तो उसको ऑब्जर्व करना, उसने मेरे से कुछ नहीं पूछा, उसने सिर्फ मुझे ऑब्जर्व किया, वही हुआ इनडायरेक्ट इंटरव्यू। अभी हम आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं या कुछ फोटोज हैं जिनमें आप देख सकते हैं कितने तरीके के इंटरव्यूज बताए गए हैं। बहुत सारे तरीके के इंटरव्यूज हैं, देखिए। सेकेंड क्वेश्चन जो हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, व्हाट आर द डिफरेंट पर्पस ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच इंटरव्यू इज कैरीड। क्या क्या पर्पसेस होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक इंटरव्यू को कैरी करने के लिए, क्या क्या पर्पसेस हो सकते हैं। यानी एक इंटरव्यू अगर किया जा रहा है, किसी भी पर्सन का इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो वो क्यों लिया जा रहा है, उसके क्या पर्पसेस है। सबसे पहले हम इसका आंसर अगर देखें तो इंटरव्यूअर्स आर फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इंटरव्यूअर और इंटरव्यू देने वाला जो पर्सन है, सामने वाला एप्लीकेंट, उन दोनों के बीच में फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होती है। वो उसको फेस टू फेस ये पता लगा सकता है कि ये इंसान किस तरीके से कितना काम कर सकता है, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल्स, सब कुछ पता लगा सकता है कि वो किस तरीके से क्या काम करता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इससे ये पता चलता है कि उस पर्सन की कम्युनिकेशन लेवल कैसी है, वो किस तरीके से काम कर सकता है। इंटरव्यूज नॉट जस्ट ओनली फॉर जॉब रिक्रूटमेंट। इंटरव्यू सिर्फ जॉब रिक्रूटमेंट के लिए नहीं किए जाते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं कि हम एक पर्सन को जॉब देनी है, सिर्फ इसलिए हम इंटरव्यू नहीं करते हैं। नॉर्मली हम किसी पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो भी हम उसका इंटरव्यू ही लेते हैं। देखा होगा आपने कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें भी आपको बोला जाता है कि आप अपने कमेंट्स दीजिए, तो वो भी हमारा इंटरव्यू लेना ही हुआ। वो भी हम ये पता करना चाह रहे हैं कि हम क्या बता पा रहे हैं, हमको कैसा लगा, हमको किस तरीके से ऑब्जर्वेशंस मिली। अब इसका फर्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट आता है काउंसलिंग। काउंसलिंग टेकन बाय सुपरवाइजर, ऑफिसर और काउंसलर हु मे आस्क क्वेश्चंस। जो काउंसलिंग होती है वो सुपरवाइजर्स के थ्रू ली जाती है, जिसमें वो अलग अलग क्वेश्चंस किसी भी पर्सन से जो कि इंटरव्यू दे रहा है उससे पूछ सकते हैं। Who may take ask questions relating to work or problem from the employee। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जिस भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड वो उनसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। कि अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उनसे अगर क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, किसी भी इंटरव्यूअर से कोई भी इंटरव्यूअर पुट कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो अगर प्रॉपर तरीके से आंसर कर रहा है तो वो उस जॉब के लिए फिट बैठता है या नहीं, है ना।
In other cases, interviews may be conducted by a doctor, psychiatrist or patients or person facing psychological problems. इस केस में जो इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं वो उन पर्सन के लिए किए जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गए, वो पेशेंट्स के लिए इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं कि एक पर्सन की अपनी इंटर फीलिंग्स क्या है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। ये काउंसलिंग के थ्रू अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो ये काउंसलिंग के अंडर में आता है। सेकेंड आपको पॉइंट दिया गया है इवैल्यूएटिंग, जिसमें हम एक सामने वाले पर्सन को इवैल्यूएट करते हैं, ये देखते हैं कि वो किस जॉब को किस तरीके से फिल करता है, किस काम को किस प्रॉपर वे से कर रहा है। अब हमने किसी भी पर्सन को बोल दिया कि आपको ये काम करना है और वो उस काम को सही तरीके से नहीं कर पाया, तो हमने इंटरव्यू को सही तरीके से नहीं दे पाया, राइट। Evaluating taken by supervisors, manager to review and evaluate the performance of the employee. Evaluation में हम एक और चीज ले सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक परफॉर्मेंस चार्ट बनता है हर ईयर पर ईयर बेसिस पे या फिर पर 6 मंथ्स के बेसिस पर बनता है, जिसमें वो ये देखते हैं कि किस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है। अब स्कूल्स में भी आपने देखा होगा, स्कूल्स में भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका परफॉर्मेंस चार्ट बनाया जाता है कि वो किस काम को कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, किस एक्टिविटी में वो ज्यादा अच्छे हैं, है ना। तो वही हुआ इवैल्यूएट करना। थर्ड, ये चेक करना कि कोई भी एम्प्लॉय कितने डिसिप्लिन में रहकर किसी काम को कर सकता है, उसका डिसिप्लिन चेक करना, जिसमें हम ये चेक कर लेते हैं कि हम अगर किसी भी एम्प्लॉय से कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो वो उसका आंसर किस वे में हमें दे रहा है, राइट। फोर्थ पॉइंट आता है कंप्लेन करना। अगर हमें किसी भी एम्प्लॉय के किसी भी बिहेवियर से कोई भी डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है तो हम ये बता सकते हैं कि हम उसके लिए प्रॉपर कंप्लेन कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है टर्मिनेटिंग। अगर हमें किसी भी एम्प्लॉय के किसी भी बिहेवियर से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी उस एम्प्लॉय को हटा सकते हैं, यानी उसके इंटरनल बिहेवियर को देखकर हम उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर सकते हैं। तो ये थे सभी आपके इंटरव्यू के पॉइंट्स, जिसमें हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको इंटरव्यू के बारे में बताया कि प्रॉपर इंटरव्यू होता क्या है। सेकेंडली हमने आपको बताया कि इंटरव्यू के 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू और इनडायरेक्ट इंटरव्यू। डायरेक्टली जिसमें हमने एक पर्सन से प्रॉपर तरीके से पूछा, सामने बैठकर पूछा कि आप किस तरीके से किस काम को कर सकते हैं, आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या एजुकेशन है, कितने काम को आप कितने टाइम में कर सकते हैं, या आप टाइम को फॉलो करते हैं या नहीं, राइट। सेकंड आया आपका इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू वो हुआ जिसमें हम इनडायरेक्टली किसी पर्सन से पूछ रहे हैं कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। आप एक पर्सन सामने खड़ा है, हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से किस काम को कर रहा है, हमने उससे कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया लेकिन हम सिर्फ उसको देख रहे हैं, देखकर उसकी बातों को ऑब्जर्व करना, राइट। सेकंड क्वेश्चन हमने इसमें किया है, व्हाट आर द डिफरेंट पर्पसेस ऑब्जेक्टिव्स फॉर व्हिच इंटरव्यू इज कैरिड। कि इंटरव्यू क्यों कैरी आउट किया जाता है, हम किसी भी पर्सन का इंटरव्यू क्यों लेते हैं, क्या सिचुएशन है। इसमें हमने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया है काउंसलिंग। काउंसलिंग करने के लिए, लोगों के बारे में पता लगाने के लिए, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में सही तरीके से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सेकंड, उनको इवैल्यूएट करने के लिए, ये रिव्यू देने के लिए वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं या किसी भी जगह काम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है डिसिप्लिन का, जिसमें हम उनका डिसिप्लिन देखते हैं कि वो कितने अनुशासन में रहकर काम कर पा रहे हैं, सही तरीके से कर भी रहे हैं या नहीं, प्रॉपर टाइम पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। थर्ड, कंप्लेन। अगर हमें किसी भी एम्प्लॉय के किसी भी बिहेवियर से कोई भी डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है तो हम उनके थ्रू कंप्लेन कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग, अगर कोई भी बिहेवियर हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हम किसी भी एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करके उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इंटरव्यू इन कंडीशंस में कंडक्ट किए जाते हैं जो हमने आपको अभी बताए। थैंक यू सो मच।